बीए फर्स्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी पेपर कोड A115। बीए फर्स्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी पेपर कोड A115। तो अभी की वीडियो में ये जो 2016 का क्वेश्चन पेपर है इसके शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और शाम की वीडियो में ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है इसके शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो स्वागत है आप सबका आरएसबी क्लासेज में। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये जो बोगाज कोई का अभिलेख है ये 1400 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसमें 4 देवताओं का वर्णन है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये अश्वनी कुमार। और जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है तो ये उड़ीसा की उदयगिरी की पहाड़ियों में है और ये खारवेल जो था ये चेदीवंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 2, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 2 गणराज्यों के नाम लिखिए। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 2 गणराज्य बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। इनमें 8 वज्जी के तथा 2 मल के अधीन थे। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य तो ये रहे 10 गणराज्य। पहला हो गया कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा हो गया सुमसुमार पर्वत के भग, थर्ड रामग्राम के कोलिय, अल कप के बुली, केशपुत के कलाम, कुशीनगर के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये हो गए 10 गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? अजातशत्रु किस राज्य से संबंधित था? तो अजातशत्रु मगध राज्य से संबंधित था। तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हाँ, अजातशत्रु इसका शासनकाल हो गया 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। तो देवदत्त के उकसाने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध का शासक बना। बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता घोषित करता है जबकि जैन ग्रंथ नहीं। कुणिक भी अजातशत्रु का ही नाम था। बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु को विदेही पुत्र एवं अशोक चंड भी कहा गया है। ये हो गए अजातशत्रु के अन्य नाम, विदेही पुत्र और अशोक चंड और कुणिक। तो इससे ज़्यादा तो बीए फर्स्ट ईयर में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा अजातशत्रु के बारे में जान लीजिए। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। उसके बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन का शासनकाल हो गया 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया शिशुनाग वंश के किन्हीं 2 राजाओं के नाम लिखिए। तो शिशुनाग वंश के 2 राजा, पहला हो गया शिशुनाग और दूसरा हो गया कालाशोक। तो शिशुनाग ये राज का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया तथा वज्जी पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। दूसरा हो गया कालाशोक जिसका शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक। पुराणों के दिव्यदान में कालाशोक का नाम काकवण भी मिलता है। कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। हरिश्चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मानंद ने चोरा गोपकर की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन महानंदी था। तो इसके बाद ये हो गया नंद वंश की शुरुआत। तो इससे पहले था ये हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद हो गया शिशुनाग वंश और उसके बाद हो गया नंद वंश। तो ये रहा मगध साम्राज्य में रहने वाले वंश। तो मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजवंशों का कालक्रम, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। और जो ये मतलब इससे पहले क्वेश्चन था अजातशत्रु किस राज्य से संबंधित था? तो मगध हो गया। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश शासनकाल हो गया इनका 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। पुष्यमित्र शुंग इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी है वो हो गया अग्निमित्र। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। कुषाणों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसेस ने चलाए। कनिष्क का शासनकाल, तो कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई। चौथी बौद्ध संगति, पार्श्व कनिष्क के राजगुरु थे। पार्श्व की ही सलाह से कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई।
और ये रहा कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था गुप्त। ये रहा गुप्त राजवंश का संस्थापक। तो गुप्त राजवंश का स्थापना 275 ईस्वी में महाराज गुप्त द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में गुप्तों के पूर्वज में पहला नाम महाराज श्रीगुप्त प्राप्त होता है। श्री उसके लिए सम्मान सूचक शब्द है। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद ये चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक के समय चीनी यात्री फायान भारत आया? तो फायान, चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। हालांकि फायान अपने यात्रा उल्लेख में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। तो फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। हाँ, अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत किस राजा ने प्रारंभ किया? तो गुप्त संवत ये रही। तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, हर्ष संवत हर्षवर्धन ने चलाया, विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया और शक संवत कनिष्क ने चलाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो हुणों ने प्रथम भारतीय आक्रमण 455 से 456 ईस्वी में खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन आप लोगों के 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब शाम तक 2022 के शॉर्ट क्वेश्चन के सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी।